हरियाणा सरकार ने सहकारी और राष्ट्रीय बैंकों से फसली कर्ज के लिए लगने वाली स्टैंप ड्यूटी को 2000 रुपए से घटाकर 100 रुपए कर दिया है और इसके अलावा ब्याज मुक्त फसली कर्ज की सीमा बढ़ाने वाली बजट घोषणा को भी लागू करने का फैसला किया है। पहले किसान किसी सहकारी संस्था से केवल 1.5 लाख रुपए ही ब्याज मुक्त फसली कर्ज ले सकते थे और अब इसकी अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा इसमें राष्ट्रीय बैंकों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ आपको बता दें पाने वाले के लिए किसानों को तय समय में अपना कर्ज चुकाना होगा और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपने सभी सहकारी कर्जों का ब्यौरा देना होगा। इस फैसले की जानकारी देते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि सरकारी खरीद एजेंसियां अनाज खरीदने के बाद किसानों के भुगतान में से कर्ज का पैसा काटने के बाद बकाया पैसे का भुगतान करेगी। किसान नेता कर्ज वसूली के इस तरीके पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल इस साल गेहूं खरीद के दौरान मध्य प्रदेश में भी कुछ सहकारी समितियों ने इसी तरह से किसानों के कर्ज वसूली करने की कोशिश की थी और इस पर किसानों के तीखे विरोध को देखते हुए सहकारी समितियों ने पैसे काटने बंद कर दिए थे। तो हरियाणा सरकार ने सहकारी और राष्ट्रीय बैंकों से फसली कर्ज के लिए लगने वाली जो स्टैंप ड्यूटी होती है उसको 2000 रुपए से घटाकर अब 100 रुपए कर दिया है। उसके अलावा आपको बता दें कि ब्याज मुक्त फसली कर्ज की सीमा बढ़ाने वाली बजट घोषणा को भी यहां लागू करने की बात कही गई है। जैसा कि पहले किसान किसी सहकारी संस्था से केवल 1.5 लाख रुपए ही ब्याज मुक्त फसली कर्ज ले सकते थे, अब इसकी अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है और इसके अलावा आपको बता दें इसमें राष्ट्रीय बैंकों को भी शामिल किया गया है और इस योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को तय सीमा में अपना कर्ज चुकाना होगा। और जैसा कि आपको पता है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है, उस पर भी अपने सभी सहकारी कर्जों का यहां किसानों को ब्यौरा देना होगा। और इस फैसले की जानकारी देते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि सरकारी खरीद एजेंसियां अनाज खरीदने के बाद किसानों के भुगतान में से कर्ज का पैसा काटने के बाद जो बकाया पैसा है उसका भुगतान करेगी। यानी किसान नेता कर्ज वसूली के इस तरीके पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल इस साल गेहूं खरीद के दौरान मध्य प्रदेश में भी कुछ सहकारी समितियों ने इसी तरह से किसानों के कर्ज वसूली करने की कोशिश की थी, लेकिन इसका तीखे रूप से विरोध हुआ था और उसके बाद सहकारी समितियों ने पैसे काटने बंद कर दिए थे। तो किसानों को जो ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा उस पर भी यहां कहीं ना कहीं सवाल उठते हुए। तो यहां ब्याज मुक्त कर्ज पर किसानों ने सवाल उठाए हैं। आपको बता दें इस साल गेहूं खरीद के दौरान मध्य प्रदेश में भी कुछ सहकारी समितियों ने गेहूं खरीद की जब बात हुई थी तब भी किसानों से कर्ज वसूली करने की कोशिश करी थी, जिस पर किसानों की तीखी प्रतिक्रिया आई थी और सहकारी समितियों ने पैसे काटने बंद कर दिए थे। लेकिन अब फिर से हरियाणा सरकार ने सहकारी और राष्ट्रीय बैंकों से फसली कर्ज के लिए लगने वाली स्टैंप ड्यूटी को 2000 रुपए से घटाकर 100 रुपए कर दिया है और इसके अलावा ब्याज मुक्ति फसली कर्ज की सीमा बढ़ाने वाली बजट घोषणा को भी यहां लागू कर दिया गया है। हरियाणा में पहले किसान किसी सहकारी संस्था से केवल 1.5 लाख रुपए ही ब्याज मुक्त फसली कर्ज ले सकते थे, लेकिन अब इस योजना के अंतर्गत अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है और इसके अलावा इसमें राष्ट्रीय बैंकों को भी शामिल कर दिया गया है। उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं CACP यानी कृषि लागत और मूल्य आयोग के पूर्व चेयरमैन टी हक जी। हक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। सर, ये जो ब्याज मुक्त फसली कर्ज है इससे किसानों को कितनी राहत मिलेगी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे। देखिए, किसानों का हालात तो इन जनरल बहुत ही खराब है, आप जानते हैं चारों तरफ ही। उनका एवरेज इनकम जो है पूरे एक महीने में 8000-9000 के आसपास आता है, ऑल इंडिया एवरेज इनकम मंथली। और अगर आप देखें खास करके बिहार, उड़ीसा, बंगाल, यूपी तो और भी कम है, 4 से 6000 रुपया पर मंथ के हिसाब से इनकम है।
तो ऐसी हालत में उनको बैंक लोन अगर मिलता है तो बहुत खुशी खुशी वो लोन लेके अपना इनपुट्स वगैरह यूज करते हैं या अपना और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी मीट करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अभी भी जो हमारा सिस्टम है, खास करके ज्यादातर गरीब राज्यों में, सेंट्रल रीजन जैसे मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ईस्टर्न रीजन है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, सब में अभी भी लोन का जो अवेलेबिलिटी बहुत ही पुअर है इंस्टीट्यूशनल लोन का। तो वो नॉर्मली मनी लेंडर्स के ऊपर ही ज्यादा डिपेंड करते हैं। कोऑपरेटिव का ऑल इंडिया लेवल पे अगर डेटा देखें तो आपको मिलता है कि 15% के आसपास कोऑपरेटिव का शेयर होता है और 42 से 44 का रेंज में आपका बैंक क्रेडिट का शेयर होता है। बाकी जो है 40% के ऊपर आपका मनी लेंडर्स का ही शेयर है या प्राइवेट सोर्सेज जो है। अब क्वेश्चन है, आप स्टेट गवर्नमेंट जब लोन ये करते हैं फायदा तो होगा, जैसे मैंने कहा कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही खराब है, तो जो भी आप उनको रिलीफ दे दें तो एक रिलीफ के रूप में उनको राहत मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर खाली आप कोऑपरेटिव बैंक जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का ज्यादा होल्ड होता है, चूंकि उनके कंट्रोल में होता है, तो उसी में ही वो ये करते हैं, मतलब कन्फाइन करके उसी का इंटरेस्ट रेट माफ कर देते हैं। और कॉमर्शियल बैंक्स के साथ कई बार उनका उस तरह का तालमेल नहीं हो पाता और उनको कंट्रोल भी नहीं कर पाते। तो इसीलिए कई बार देखा गया है कि सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक तक ही लिमिटेड होता है और जिसका शेयर टोटल लोन में बहुत ही कम है, जैसे मैंने कहा 15% के आसपास ऑल इंडिया लेवल पे आज के दिन में। तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं सर कि ये राहत की बात है, लेकिन यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगी क्या दूसरे राज्यों को भी ऐसे कदम उठाने चाहिए? मेरे ख्याल से जब हालात खराब रहता है किसानों का तो उठाने में कोई नुकसान नहीं है। मैं तो इसके फेवर में हूं कि इंटरेस्ट फ्री लोन देने से क्या होता है कि जब सोइंग सीजन होती है तो किसानों को इनपुट्स की जब जरूरत पड़ती है तो उस सस्ते रेट पे जब उनको लोन मिलता है तो ज्यादा अमाउंट खर्च करते हैं इनपुट्स में और टेक्नोलॉजी पे, जिसके चलते प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। तो ये बात तो सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखा गया मध्य प्रदेश में जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया पिछले 10 सालों में, तो उसका एक मुख्य कारण ये भी था, मैं कहूंगा, कि ब्याज मुक्त जो शॉर्ट टर्म लोन दिया था शिवराज सिंह जी ने, तो उसका काफी अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा था। तो मेरे ख्याल से इसका इम्पैक्ट नॉर्मली पॉजिटिव होता है। कई लोग इसका खिलाफत भी करते, इकोनॉमिस्ट में जानता है इस बात को, लेकिन जी सर, सरकारी खरीद के पैसे से कर्ज का पैसा काटकर किसानों को भुगतान करने के फैसला है ये सामने आ रहा है, जिसका किसान यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि बैंक दूसरे सेक्टर के लिए दिए जाने वाले कर्ज में ऐसा नहीं करता है, तो इस पर क्यों? तो वो ठीक है, लेकिन फिर भी रिलीफ के रूप में है, किसानों को इससे फायदा ही होगा, नुकसान नहीं है। लेकिन ये है कि अगर आप उस तरह से कंपेयर करने लगेंगे कि एसएमई सेक्टर्स में इतने मिल गए बेनिफिट या बड़े इंडस्ट्रीज किस तरह का कंसेशन मिल गए, तो वो एक अलग इशू है, उसमें पॉलिटिक्स आ जाता है। लेकिन मैं ऑब्जेक्टिवली कहूंगा कि सभी सेक्टर्स को भी एड्रेस करने की जरूरत है। सरकार कोशिश कर रही है, एमएसएमई सेक्टर्स को भी कोशिश कर रही है कि क्रेडिट फैसिलिटीज देके कैसे रिवाइव किया जाए। और खास करके आपने देखा होगा पिछले दिनों भी वो क्या कहते हैं, लार्ज इंडस्ट्रीज को भी रिलीफ दिया है। अब एग्रीकल्चर को भी रिलीफ देने की जब बात होती है तो मेरे ख्याल से इसको वेलकम कह रहे हैं कि सरकार का अच्छा कदम है, इससे राहत मिलेगी किसानों को, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं किसान इस बात का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हक हमारे साथ जुड़ने के लिए।